It's too छोटी now. Yes. So the cream what you're going to use is Tropolite whipping cream. आप कोई भी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम यूज करोगे, बट देयर इज नो रिप्लेसमेंट क्रीम. नॉन डेयरी के अलावा कोई भी ऐसे अमूल क्रीम ये सब क्रीम नहीं लोगे. क्यों नहीं लोगे? बिकॉज उसमें स्टेबलाइजर नहीं डला होता है जिससे वो अपना शेप होल्ड कर सके. जैसे अभी हम लोग जो केक इसको विप करेंगे, वो अगर अच्छे से विप हो गया है क्रीम तो वो गलेगा नहीं, वो वही शेप होल्ड किया रहेगा अपना. ओके Okay. तो दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग नॉन डेयरी विपिंग क्रीम. अमूल क्रीम से अगर आपका सपोज क्रीम विप भी हो गया ना, आपका थोड़ी देर के बाद गल जाएगा, तो आपका पूरा मेहनत पानी में चला जाएगा. दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यूज नॉन डेयरी विपिंग क्रीम. Okay. पूजा एक बार आप हिंदी में इसे और एक्सप्लेन कर देंगे क्या? हाँ, हम लोग को नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ही चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि एक जो नॉर्मल अमूल क्रीम आता है ना, उसमें एक तो उसमें फैट कंटेंट भी बहुत लो होता है, दूसरा उसमें स्टेबलाइजर नहीं होता है. स्टेबलाइजर क्या करता है, जब हम लोग को क्रीम को जब विप करते हैं ना, तो विप करने के बाद उसकी शेप को होल्ड करता है स्टेबलाइजर. तो वही अमूल क्रीम अगर आपका सपोज विप भी हो गया, आपने आइस रख दिया नीचे और तब भी विप कर दिया, लेकिन आपका वो थोड़ी देर में गल जाएगा. Okay, got it. और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, विपिंग क्रीम में ऑलरेडी लाइक शुगर वगैरह होता है, तो आपको कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं है. बस आपको डायरेक्ट विप करना स्टार्ट करना है. अगर आपको कुछ फ्लेवरफुल बनाना है तो उसमें फ्लेवर्स ऐड कर सकते हो, कलर ऐड कर सकते हो, बट चीनी डालने की जरूरत नहीं है आपको. Okay, so guys, as Pooja told, you don't have to add sugar to the whipping cream as it is already sweet. Okay, वो sweet होता है already. अगर आप चाहो तो इसमें 2-3 ड्रॉप वनीला एसेंस, मतलब जो भी एसेंस चाहिए आप एसेंस ऐड कर सकते हो, or else your color, any color which you want you can add it, but there is no need to add any kind of sugar. कोई भी sugar ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो already sweet होता है. And I hope now it is clear why we are using non dairy whipping cream. अब आपको क्लियर हो गया होगा क्यों हम non dairy whipping cream यूज कर रहे हैं. करेक्ट पूजा? Yes. So like people were asking me about मैं अमूल क्रीम यूज करूँ. Please we cannot use that. Please try to understand. Don't ask questions regarding अमूल क्रीम. उसके हम लोग नहीं यूज कर सकते. आपको मैंने सॉल्व कर दिया उसका आंसर क्यों नहीं कर सकते हैं. ठीक है? Is it clear, Supriti? Yes, very clear to me. Yeah. Okay. Can you go ahead? So for half kg केक हम लोग को 1 कप whipping cream चाहिए. ठीक है? हाफ के जी केक के लिए 1 कप whipping cream हम लोग यूज करने जा रहे हैं. अभी मैं 1 कप डालूंगी इसमें, और अगर 1 kg कर लो तो 2 कप लेना है. आप वैसे अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हो. ओके. सो हाँ, अगर आप पाइपिंग कर रहे हो, सपोज मैं पाइपिंग का भी प्रोसेस आपको बताऊंगी. जब पाइपिंग कर रहे हो, आपको लग रहा है कि आप जब पाइप कर रहे हो तो आपका क्रीम गल रहा है, तो ये क्यों होता है? आपके हाथ की गर्मी से होता है. तो आप उस केस में क्या करोगे, एक आइस का कटोरा रख लो, खूब सारे आइस रख के अपना हाथ 2 मिनट उस पर रखना, फिर आइस पाइपिंग करो, फिर 2 मिनट रखो, फिर पाइपिंग करो. किसी का हाथ बहुत गर्म होता है तो उस केस में वैसा होता है. ठीक है? और विपिंग आपको अच्छे से करना है. अगर आपने क्रीम को अच्छे से विप कर दिया तो आपका क्रीम नहीं गलेगा. ठीक है? Am I clear, Sukriti? Yes, Pooja, can you repeat the same thing in English also regarding the piping and Yeah. which you were telling right now? Yeah, what will happen? So some people, they complain that when I was piping, I was making design to the piping bag, the cream started melting. Why that happens is when your hand is very warm, in that case it happens regularly. Jiska bhi, like whoever's the hand temperature is very warm, that happens with them. So in that case, what you will do is take a bowl, add some ice in it. Keep your hands for 2 minutes on top of it, and then you use the piping bag. Again, just keep it for 2 minutes. Again, use the piping bag. So this is the way you can do it. Okay, sure, Pooja. Okay. Shall we start? Yes, let's start. Okay, I'm taking a bowl. I'm going to add 1 cup. मुझे पता है 1 cup कितना है. I'm not measuring it, but you will have to take 1 cup. Don't make over. Cake बनाया था. The cake which I have, which we made yesterday. Same we will be doing the icing. जो हमने कल बनाया था उसी पे हम icing करने वाले हैं. हाँ, वही केक का हम लोग icing करेंगे, सुप्रीति. और एक important thing और भी बताना चाहती थी मैं. Whipping cream ये मार्केट से लाते हो ना, like I bought this from the market. Suppose you have to keep it in the freezer. Okay. It should be in the frozen form always. Always frozen, बर्फ के form में होना चाहिए. Whenever you want to use it, at least 5 to 6 hours in advance, you're going to take it out from the freezer and keep it in the fridge.
ओके, फ्रीजर से निकालना है आपको 5-6 घंटा पहले। सब मुझे अभी आइसिंग करना है, तो मैंने सुबह में ही क्या किया, फ्रीजर से निकाल के फ्रिज में रख दिया। क्यों किया मैंने ऐसा, ताकि वो जो बर्फ है वो गल जाए और गलने के बाद वो ठंडा भी रहे, इसलिए मैंने फ्रीजर से फ्रिज में निकाल के रखा। तो जब फ्रीजर से फ्रिज में जाएगा तो वो बर्फ गल जाएगा और वो ठंडा भी रहेगा। Okay, क्लियर okay. चलिए। So yes. The why we were getting lot of queries, right? Ki how do we store the whipping cream? How to store it and how do we use it and all? So what Pooja told just now, it once you buy from market, right? You have to keep it and store it inside the freezer. Okay. When you have to use it, take it out from the freezer at least 6 hours prior. Okay. आप जब भी आपको यूज करना है तो फ्रीजर से 6 घंटे पहले निकाल के नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए. You have to take it out from the freezer and keep it inside the fridge so that the cream melts also and at the same time it is chilled. तो उसमें ऐसा होगा कि आप फ्रीजर से निकाल के जब फ्रिज में रखेंगे 6 घंटे में वो मेल्ट भी हो जाएगा, येट वो बहुत चिल्ड होगा. ठीक है. सो नाउ आई होप द स्टोरेज इज क्लियर कि हमें मार्केट से निकाल के मार्केट से लाके सब फ्रीजर में रखना है. वी हैव टू कीप इट इनसाइड द फ्रीजर. Whenever you are using it, take it out from the freezer and keep it inside the fridge at least 6 hours prior. 6 घंटे पहले. Okay. Yes. And one important thing, like suppose if you want to make a cake in just 1 hour time, तो उस केस में क्या करोगे, आप फ्रीजर से निकाल के बाहर रख दोगे तो 1 आवर में वो चिल्ड भी हो जाएगा और गल भी जाएगा, चिल्ड भी रहेगा और गलेगा भी. ठीक है. Okay. Like Okay. अगर आपको इमरजेंसी में जल्दी से करना है, you got an order and you want to do it in 1 hour, तो उस केस में ऐसे करना है आपको. Okay. 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 Yeah, So Pooja. I've taken 1 cup of whipping cream. मैंने 1 कप से थोड़ा ज्यादा लिया है ताकि कुछ अगर डिजाइन दिखाना तो मैं वो भी दिखा दूंगी लास्ट में. Okay. I'm just going to whip this cream now. I will be telling you how will you know your cream is whipped, what are the things you have to take care. I will be telling you in between. Okay, you just see my video. We are starting with the speed 1 for 30 seconds. After 30 seconds, we will go to the maximum speed. Okay? हम लोग speed 1 से start करेंगे 30 seconds के लिए. 30 seconds के बाद पूरा full speed करके इसको beat करेंगे. Okay, Pooja. Okay. Okay, one important thing I forgot to mention. Whenever you're using your whipping cream, it should be chilled and in a melted form. ये आपको point याद करना है. If you want to note it down somewhere, you can note it down also.
Your cream should be chilled and melted. It should not have ice crystals in it, and it should not be like in the room temperature. It should be chilled. ये आपको point, because कई लोगों ने मुझे बोला था कि my cream is not getting whipped. Why your cream is not getting whipped? Because it was not chilled. That is why. Okay, okay. Okay. How will we know our cream is whipped or no? Can you see me, Sukriti? Can you see my table correctly? Yes, Pooja, I can see it very well. Okay. You should have a standing peaks. So peaks are coming, if you can see this, but it is bending a bit. अच्छा, so नोकीला मतलब नोक आनी चाहिए whenever you insert पहाड़ that. के जैसा नोक होता है ना, वैसे पहाड़ के जैसा नोक आना चाहिए. तो अगर आ रहा है, मतलब अभी मेरा आ रहा है लेकिन वो बेंड हो रहा है, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे अच्छा, वो बेंड हो रहा है. हाँ, तो Okay, बेंड हो रहा okay. है. मैं 1-2 मिनट इसको और विप करूंगी. तो पहला पॉइंट है कि आपको स्टैंडिंग पीक होना चाहिए. तो हम लोग 1-2 मिनट और विप करेंगे, फिर मैं आगे का प्रोसेस बताऊंगी. और आप अभी आप देखो मेरा नोजल यहाँ तक ही क्रीम कवर्ड है. जब क्रीम ओवर विप होने लगता है ना, तो ऊपर आने लगता है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. अभी तो मैं बस आपको पहले क्रीम बनाई है कि नहीं वो दिखाती हूँ. Okay. So guys, what Pooja told you, you have to check whether you are getting a standing peak or not. So standing peak आना चाहिए, मतलब नोक आनी चाहिए जब आप उसमें what is it, चम्मच अगर आप लगा रहे हैं या तो फिर आप मशीन लगा रहे हैं तो उसमें स्टैंडिंग पीक आना चाहिए. अगर वो नहीं आ रहा है that means your cream is not done. आपकी क्रीम नहीं हुई है. इसलिए पूजा और अभी बीट कर रही हूँ because उनका जो नोक था वो बेंड हो रहा था. तो her nose, her what do you say, the peak was getting bent. So that's why she is blending for more time, 1 minute. Okay. So now I have a nice standing peak. If you can see this. Okay. Suruti, can you see this? Yes, Pooja can see that very well. Okay. The second, पहला तो standing peak होना चाहिए. Okay. अभी भी थोड़ा मुझे लग रहा है 1 मिनट और सुकृति. See, my cream started rolling on the rods. Can you see this? When I was dipping, वो cream मेरा roll करने लगा rods के ऊपर. Okay, पूजा थोड़ा सा loud बोलेंगे क्या आप? 1 मिनट सुकृति, मैं वॉल्यूम बढ़ाती बनी. अभी सही है? हाँ, अब सही है, बोलिए. मेरा क्रीम रोल होने लगा इस रॉड पे, तो मैं इमीडिएटली स्टॉप कर दी. अब मतलब वो ओवर विप हो रहा है. Okay, okay. ओके. अब मैं देख रही हूँ स्टैंडिंग पीक भी है. When I turn it around, it should not fall. Okay. 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 Yeah. And
when you run a palette knife or a spatula, anything, it should not have lots of air bubbles in it. 2-4 है तो चलेगा, अगर उससे बहुत ज्यादा है तो आप 1-2 मिनट और whip करोगे, ठीक है? तो मेरे में भी 1-2 ही दिख रहा है मुझे, तो मेरा क्रीम is ready. The 3 points was there. It should have a standing peak. The second point, when you turn it around, it should not fall. The third thing, it should not have lots of air pocket in it. Okay. So guys, as Pooja told, 3 चीजें आपको फॉलो करनी है व्हेन यू चेक कि आपकी whipping cream हुई है कि नहीं. फर्स्ट इज कि आपकी नोक आनी चाहिए. जब भी आप एक स्पैचुला लें या फिर उसमें कुछ डिप करें तो एक आपकी नोक आनी चाहिए, नुकीली होना चाहिए. ऐसा नहीं कि वो बेंड हो रहा है या फ्लो हो रहा है, ठीक है. सेकेंड थिंग इज जब आप अपनी बोल को रोटेट करते हैं, जब आप अपनी बोल को जैसे पूजा ने अभी करके दिखाया था रोटेट, ओके, तो आपकी क्रीम गिरनी नहीं चाहिए. थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि जब आप स्पैचुला रन करते हो, स्पैचुला या चम्मच या व्हाटएवर यू से, चम्मच अगर उसमें एक बार रन करते हो तो उसमें कोई भी एयर बबल नहीं होना चाहिए. एयर बबल इज नथिंग बट पॉकेट, वो छोटे छोटे छेद होते हैं ना, वैसा कुछ नहीं आना चाहिए. ओके, दैट मीन्स आपकी जो क्रीम है वो हो गई है. ओके, सो देयर आर 3 things to understand whether your cream is whipped or not properly. Okay, one thing is you have to just check you are getting the standing peak or not. Okay, whenever you are checking with your machine or maybe one spoon or whatever. Second, when you turn the bowl, it should not be falling off. The cream should not be falling. Okay, and third most important is when you run a spatula or a spoon like the way Pooja did just now, you should not be getting any air pocket. उसमें कोई भी air pocket नहीं होना चाहिए. That means आपकी cream जो है whip हो गई है. अब आपको कैसे पता पड़ेगा कि आपकी cream जो है वो over whipped तो नहीं हुई है? So when your cream is getting over whipped, like when it start getting over whipped, right? So in that case, the cream will start coming up on the top of the rod. वो rod में देखिए पूजा की आने लगी है अभी ऊपर. That means अब वो cream जो है वो over whip हो रही है. तो पूजा ने वहाँ पे stop कर दिया है. ठीक है. So these are the things which you have to keep in mind when you are doing the whipping of the cream. Okay. Now please understand 1 cup we have taken. 1 cup लिया है. 1 cup वो जो measuring cups का सबसे बड़ा cup होता है वो cup हमने cream लिया है. Am I correct, Pooja? Yes. Okay. And second is some person was asking on the group itself कि कौन सी बोल लेना है. मैम कोई सी भी बोल ले सकते हो. आपको तो सिर्फ whipping करना है उसमें. ऐसा तो है नहीं कि कुछ आप उसमें गरम कर रहे हो, ठंडा कर रहे हो, whatever. You can take any bowl, right? Yes, Pooja. Please continue. Okay. So you can make any flavor cake. मैं आपको दिखाऊंगी कैसे flavor add करते हैं cake में with vanilla sponge. Okay. We are going to make a blueberry cake today. So you can, if whatever crush, whatever juice you have, whatever fruit you have, you can use that. मैं वीडियो में बताती जाऊंगी क्या क्या आप कर सकते हो. मैं एक ब्लूबेरी केक बनाने का सोची हूँ, तो मैं ब्लूबेरी केक के मैं इस क्रीम में थोड़ा सा पर्पल कलर डाल रही हूँ, थोड़ा सा, ठीक है, बिकॉज ये ब्लूबेरी केक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा. तो आप ऐसे कलर डालोगे, जितना डार्क चाहिए उतना कलर डालो. मैं थोड़ा सा डाली हूँ, बिल्कुल मुझे लाइट शेड ऑफ ब्लू पर्पल चाहिए. Okay. Okay. अब ये क्रीम को आपको ये स्क्रैपर लेना है और इसको अच्छे से एक बार फेंट लेना है फॉर यूजिंग, ताकि जितने भी एयर अगर इसके अंदर है वो निकल जाए, एक्सेस है, एयर पॉकेट्स कम आएंगे आपके केक में. ओके, मैं इसको साइड में रख रही हूँ अभी. अब मैं क्या करूंगी, आपको कैसे केक कट करते हैं वो दिखाऊंगी. ओके, ये केक जो कल हम लोगों ने बेक किया वो केक है ये, ठीक है. इसका वेट 450 से 460 ग्राम्स के अराउंड है. ओके, सो कैसे कट करना है आपको. मैं इस केक को 3 लेयर्स में बनाने वाली हूँ. ओके, तो मैं इसका बस मार्किंग करूंगी. मैं अपना हाथ हल्का सा इसके ऊपर रखी हूँ और मैं धीरे धीरे रोटेट कर रही हूँ. मेरा नाइफ आगे पीछे जा रहा है और मेरा एक हाथ घुमा से मैं उसको घुमा रही हूँ. मेरा हाथ ऐसे था, बिल्कुल हल्के हाथ से मैं उसको घुमा रही थी
और ये नाइफ मेरा आगे पीछे जा रहा था। जब आप कट करते हो ना तो आपको यहाँ नहीं देखिएगा अपने नाइफ में, आप हमेशा बैक पोर्शन देखिएगा, अपना आंख यहाँ पे रखिएगा, यहाँ पे नहीं। द मोमेंट यू पुट योर आईज हियर ना, आपका वो केक टेढ़ा मेढ़ा कट जाएगा। Okay, okay. Pooja, can you repeat this thing in English also about the cutting part? You just have to keep your hand here very lightly and you have to keep rotating the table this way, okay? And if this hand will go front and back, front and back, front and back. Whenever you're cutting it, you should see this portion of your knife. You should not like, you should see my cake is getting cut straight or no. You should not see this portion. The moment you see this portion, your cake will become like, it will not be cut evenly. Okay? Okay. Got it. So this was my sponge. Can you see the sponge texture? It is like very soft. ये ऊपर का भी part बहुत soft है. Like I'm not throwing it. I'm using the top part also. Okay, Sukriti? Yes, Pooja. Then yeah, I'm going to cut in the second layer the same way. Okay, this is my second layer and this is my final layer, नीचे वाला layer. Okay, now one important thing you have to note down, जो middle layer है ना, ये दोनों साइड इसके crumbs होता है, जो छोटे छोटे दाने दिखते हैं ना, उसको crumbs कहते हैं. We call it crumbs. So it has crumbs both the sides. So what we are going to do is we are going to keep this layer at the bottom. Just apply little bit of cream here so that it sticks to the cake board, and we're going to keep this in the bottom. So my middle layer goes down. You can note this, it points down also. थोड़ा सा कैमरा को नीचे करेंगे आप? हाँ, नीचे ऐसे सही है? Correct. Yes. So guys, now if you would have seen, we have done the 3 layering, right? Top, middle and bottom. Now the middle layer is on the bottom. जो middle layer थी वो हमने सबसे नीचे रखा है. Why? Because इसमें crumbs है दोनों side में. It has crumbs on both the side, right? So now Pooja is doing the further process. So for the soaking of the sponge, this is a normal vanilla sponge. We want to make it to blueberry cake. How will we make it? Make crush hai. If you have fresh blueberries, you can use that also. You can just boil it with the sugar and use that also. Right now, we're not getting blueberry in this season, so I'm using a crush. So this is Mala's blueberry crush, what I'm going to use. So around 1 tablespoon मैं लेके half cup water में मिला रही हूँ. Okay. 1 tablespoon लिया पूजा आपने and half cup में मिलाया, right? Right. Okay. So इससे क्या होगा? When we soak our sponge with this, पूरा blueberry का flavor इस cake में आ जाएगा. So with the normal vanilla sponge, we are making a blueberry cake. Okay. Okay. So I'm going to soak my layers. पहले side से हम इसे soak करते हैं. Then the middle part. Don't over soak your sponge also and don't कम भी मत soak कीजिए. Okay. So this is done. Now I'm going to take my whipped cream. Okay. Now I come with my palette knife. I'm just spreading this layer. Can you see my hand movement? It's going this way. So this is the way you're going to use it. Okay, so guys, Pooja के hand movement में focus करिएगा, the way she is doing for the icing part on the first layer. And you all can note down the points what I keep on saying in the between. But लेकिन वो सब बहुत important point है, छोटे-छोटे points है लेकिन बहुत important points है. तो आप please वो सब points note भी कर सकते हो. Okay. Okay. If you are a beginner, you can watch this video while you're doing the icing. It will be very helpful for you. So guys, I think the ones who are doing along with Pooja, I would request you to do not do it right now. Do it later on. First, pay attention to the class. तो जो पूजा के साथ आज करना चाह रहे थे, please don't do it. मत करिए. Please pay attention to the class. जो भी पूजा अभी दिखा रही हैं, right? उस पे attention pay करिए.
बिकॉज वो आप बाद में कर सकते हैं वंस यू लर्न दिस थिंग. जैसे पूजा ने बोला कि अगर आप बिगिनर हैं तो प्लीज वॉच दिस वीडियो, देन ओनली यू डू द आइसिंग. सो प्लीज पे अटेंशन टू द टेक्निक्स व्हिच शी इज यूजिंग फॉर द आइसिंग पार्ट. Okay, Sukriti. My table is not shining now. You can see it clearly. Yeah, we can see it very clearly. It's good. Now I'm putting little bit of my crush here. 1 teaspoon ke around. Around 1 teaspoon, not more than that. If you put more than that, what will happen is it will start leaking from the sides and it will not look good on your cake. Okay? बस पतला सा मैं इसमें स्प्रेड कर रही हूँ. Okay? So the flavor of blueberry has come in this now nicely. Okay. अब मेरा जो टॉप पार्ट है ये हल्का सा ब्राउनिश कलर का है, तो इसको मैं क्या कर रही हूँ, मिडिल में रख रही हूँ, ताकि हमारा फाइनल लेयर जो ऊपर वाला पार्ट ये ऐसे थोड़ा सा उठा हुआ भी है वो सब ना आए. Okay. So guys, we are taking the top layer, the out of the 3 layers which we have done. So we have taken the top layer and we have kept it in the middle. So out of the 3 layers, middle layer is at the bottom, top layer is in the middle. ठीक है? So 3 layers में से जो middle layer था वो सबसे नीचे है. टॉप की जो लेयर थी उसे उल्टा करके जैसे अभी पूजा ने किया, देखा होगा आपने, वैसे हमें बीच में रखना है. And then again we are soaking it. तो हमने वो soak किया है. पूजा, now one most important point is कि हम soak क्यों कर रहे हैं? Soaking करना important है क्या? हाँ, हम लोग soaking इसलिए करते हैं ताकि जब हमारे when we eat the cake, it should melt in our mouth. We should feel like it's so moist. To make it moist, we are soaking it. अच्छा जैसे वो मार्केट में होता है कि whenever you eat it, वो एकदम से मेल्ट हो जाता है, हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, हार्ड नहीं लगता है. Is it? Right. Okay. So guys, I hope now understood कि हम क्यों सोक कर रहे हैं, right? Second most important thing is पूजा कि ब्लूबेरी से मतलब जो आपने जैसे किया वैसे ही करना है, और else हम किसी भी पानी से सोक कर सकते हैं. Like suppose पाइनएप्पल बनाना है. हाँ, जो भी फ्लेवर का बना रहे हो आप उसके पानी से सोक करो. सपोज आपको मैंगो केक बनाना है तो आप मैंगो का जूस लो, उसको थोड़ा सा पानी के साथ हाफ कप पानी के साथ मिला दो एंड उससे सोक करो, तो पूरा में मैंगो का फ्लेवर आ जाएगा. फिर जैसे मैंने ब्लूबेरी क्रश डाला है, वैसे ब्लूबेरी क्रश की जगह आप मैंगो का पल्प लो, मिक्सी में थोड़ा चीनी के साथ मिक्सी में पेस्ट बना लो और वो पेस्ट को मिला दो इस क्रीम के साथ, तो पूरा मैंगो का फ्लेवर आ जाएगा उसमें. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल विद ऑल द फ्रूट्स, डिफरेंट फ्रूट्स यू कैन डू दिस. अच्छा, नाउ गाइस आपने ये देखा होगा कि पूजा ने कितना मिलाया है, राइट? एक बार ये कंसिस्टेंसी पे आप ध्यान देना कि वो कितना मिलाया है उसमें, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू इट. ओके, आप बस सारे पॉइंट्स में जो बोल रही हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है. लाइक आई हैव डन मेनी कोर्सेज मेनी वेयर पीपल, मैं सब लोग इसको नहीं बताते हैं. आई एम टेलिंग यू दिस पॉइंट्स, प्लीज लाइक नोट डाउन दैट पॉइंट्स, दिस आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके पूजा. Okay, so I'm just spreading this layer. Top part goes on the middle part goes down, the top part goes in the middle and the bottom layer comes up. ये point बहुत important है, तो आप लोग ऐसे ही करना. Okay. So can you see this? It has an even finish. बिल्कुल इसका straight है. That is why we are using it on the top. ये bottom layer था, सबसे ऊपर जा रहा है. Okay. So again, I'm going to soak my sponge with this. Okay. अब मैं बिल्कुल एक पतला सा लेयर इसके ऊपर लगा रही हूँ, एकदम पतला सा. This is called a crumb coat layer. Okay. So ये crumb coating layer है. Okay. Yeah. So पूजा, इस पर्टिकुलर लाइक वनीला केक से दिस स्पंज जो हमने बनाया था उसे हम कोई भी फ्लेवर ला सकते हैं. We can do any flavor. Any flavor, yes. अच्छा, एंड अगर मेरे पास कोई फ्लेवर नहीं है, मैं डायरेक्टली सिर्फ व्हिपिंग क्रीम से आइसिंग करना चाहूँ, तो इन दैट केस that will be a vanilla cake. That will be a simple vanilla cake. अगर आप उसमें कोई फ्लेवर
सिंपल वेनिला केक हो जाएगा. Okay, okay, okay. So without what do you say, color also, without flavor also, you can do it. It's a simple vanilla cake, correct? Yes. सुकृति. So now see, this is called a crumb coat. बिल्कुल पतला लेयर ऑफ क्रीम मैंने लगा के अब मैं इसको फ्रिज में आपको कम से कम हाफ एन आवर के लिए छोड़ना है. इसको क्यों छोड़ना है? ताकि जितने भी दाने दाने जैसे दिख रहा है ना वो आपके फाइनल फिनिशिंग में ना आए. दैट इज व्हाई हम लोग उसको छोड़ेंगे फ्रिज में. लेकिन मुझे अभी क्लास में जल्दी करके दिखाना है ना. आई हैव द प्रैक्टिस. तो मैं इसको 5-10 मिनट के लिए फ्रीजर में रख रही हूँ ताकि जल्दी से वो सेट हो जाए. Okay, but whenever we have to do, we will be doing it for 30 minutes, right? 30 minutes, right? अच्छा, इस प्रोसेस के बाद आपको फ्रिज में 30 मिनट्स के लिए रखना है. सिंस क्लास में हमें करके दिखाना है तो पूजा 5 मिनट में निकाल देंगी, बट आपको मिनिमम 30 मिनट्स के लिए रखना है ताकि जो क्रीम है वो सेटल डाउन हो जाए. करेक्ट? Right. So Sukriti, I'll keep it in the freezer and come back, and we can take up the questions now. If any questions are there, we can take up back. Then we will proceed further. Sure, sure. Yes, Sukriti, I'm back. ओके पूजा. सो पूजा एक बार आप पूरा प्रोसेस रिपीट कर देंगे क्या फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द स्टार्ट फॉर द whipping cream in English and Hindi once? Yeah. So in a bowl, I took around 250 ml of cream. Okay, 1 cup of cream, and then I started whipping it. I started with the speed 1 for 30 seconds. After 30 seconds, I just went to the maximum speed. Okay, and I started whipping it. So how will I know that my cream is whipped? I should have a standing peak. When I turn the bowl, it should not fall down. And the third thing is, like when you run a palette knife, it should not have lots of air pockets. What I mean by air pocket is you will see lots of hole type of in your cream. So if you have that, just beat it for around 1 or 2 minutes more, and then you can use your cream. And how will you know your cream is getting over whipped? So in that case, what you're going to do is when your cream is getting over whipped, it means it starts drying, and at that moment it will start coming on top of your rods, this type of rods. Okay, the moment it starts coming on top of this means your cream is getting over whipped. Just stop it at that moment. Okay, so this is the way you're going to whip your cream. After whipping, I cut the cakes in 3 layers. How I cut my cake in 3 layers? I kept my hand on top of the cake, and very slowly I was rotating the turntable with my hand. Like when you just do it like this, the turntable starts rotating. Okay, and then I put a knife inside, and I just my hand was going this way. My hand was moving like this. One hand was moving this way, and the other hand was going this way. Okay, whenever you're cutting the cake, please don't see like you should not see it in the front like this portion. Just see the back side of your cake, where the way you're cutting. Just see that. The moment you see the front side, now your knife will go this way, and your cake will have an uneven shape. Okay. After that, I just cut the cake in 3 layers, and after cutting it, I soaked my sponge with whichever flavor I wanted. I'm doing it for blueberry cake, so I soaked it with the blueberry flavor. So what I did for the soaking of part, I took 1 tablespoon of blueberry crush. I mixed it with half cup of water. I just mixed it, and with that water, I soaked my sponge. So the blueberry flavor comes into the sponge. Okay. So once that is done, I applied a layer of cream and a teaspoon of whipped cream. A teaspoon of crush on top of the whipped cream. I just spread one layer on top of it, and then you can either mix it with the whipped cream also and directly add it. But why I did this is because when you cut the cake, the purple color even layer, if you see, it will look beautiful. That is why I did it that way. Okay. I cut so my middle layer went down, the top layer came in the middle, and the bottom layer went on the top. So this is the important point. You can note it down somewhere. Okay. So once that was done, I just crumb coat the layer. What I mean by crumb coat is I just applied a very thin layer of cream on the cake. Okay. Okay. And I kept it in the fridge. You should keep it for around half an hour for the layers to set nicely, and the thin layer while we applied, so the crumb settles down nicely. It doesn't come on the final layer.
ओके। Okay. So guys, I hope that is clear. I will just explain in Hindi also. हमने 1 कप whipping cream लिया था, जितना केक कल हमने बनाया था उसी को आइसिंग करने के लिए 1 कप whipping cream लिया है, उसे हमने अच्छे से whip किया है। ना whip जब करा तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि हमारी क्रीम whip हो गई है? 3 चीजें थी जो पूजा ने बताई। फर्स्ट है, आपको नोक आनी चाहिए। जब भी आप एक बार चेक करो उससे स्पैचुला से या मशीन से, तो आपकी नोक आनी चाहिए, वो बेंड नोक नहीं होनी चाहिए। सेकंड, कि जब भी आप स्पैचुला रन करें तो उसमें कोई भी एयर पॉकेट ना आए। थर्ड, जब आप अपनी बोल को रोटेट करें, जब अपनी कटोरी को रोटेट करेंगे तो उसमें कोई भी मतलब वो गिरनी नहीं चाहिए। द क्रीम शुड नॉट फॉल। ओके, सो इन दैट केस आपकी क्रीम जो है वो विप हो गई है। ये 3 चीज आपको देखनी है हमेशा व्हेनेवर यू आर डूइंग द विपिंग ऑफ द क्रीम। ओके, नेक्स्ट इज, आप जब हमने कर लिया उसके बाद हम लेयरिंग कर रहे थे, तो लेयरिंग में हमने 3 पार्ट्स किए। जो मिडिल पार्ट था उसको हमने सबसे नीचे रखा है, बिकॉज उसमें दोनों जगह पे क्रम्स थे। फिर जो टॉप लेयर था उसे हमने बीच में रखा है, और जो बॉटम मोस्ट लेयर था उसे हमने सबसे ऊपर रखा है, और हमने क्रम कोट्स किए हैं उसमें। ठीक, नाउ अगर आपके पास, आप नहीं चाहते कोई भी फ्लेवर ऐड करना और समथिंग, what you can do is you can just soak it with the normal sugar syrup. शुगर सिरप से आप कर सकते हैं नॉर्मली सोक, एंड उसके ऊपर फिर आप नॉर्मल आइसिंग कर दीजिए और आपका केक रेडी हो जाएगा। दैट वे इट विल बी द नॉर्मल वनीला स्पंज, वनीला केक। बट अगर आप कोई फ्लेवर ऐड कर रहे हो तो उसमें आपको उसी वे में करना है जैसे पूजा ने अभी बताया। मैंगो प्यूरी से आपको डाइल्यूट करना है, थोड़ा पानी मिला के सोक करना है, फिर उसके बाद यूज करना है। नाउ सोकिंग पार्ट क्यों इम्पोर्टेंट है? टू गेट द एग्जैक्ट टेस्ट लाइक द वे वी गेट इन मार्केट। कि आप देखते हो कि वो पूरा ही घुल जाता है आपके मुंह में, इट मेल्ट्स डाउन एंड इट इज नॉट दैट मच हार्ड टू chew. इट इज वेरी good in texture, and it melts down completely when we eat it, right? To get the perfect market style what do you say taste, we are doing soaking part. Correct, Pooja? यस। जो ये शुगर सिरप है जो हम सोक करेंगे, अगर वनीला स्पंज है डायरेक्टली, तो कैसे करेंगे उसमें, मतलब क्या मेजरमेंट लेंगे हम? आप 1 टेबल स्पून ऑफ शुगर लोगे और हाफ कप ऑफ वाटर में उसको मिक्स करके उसको बॉईल कर दीजिए। बॉईल करने के बाद उसको जैसे चीनी गल जाए, आप गैस को ऑफ करके और ठंडा होने दीजिए। जब वो अच्छे से ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर में ठंडा होने दीजिए, तब आप उसको सोक करने के लिए यूज कर सकते हो। अच्छा, सो रूम टेम्परेचर में होना चाहिए। वी शुड नॉट बी यूजिंग हॉट, बिकॉज आपकी आइसिंग पर मेल्ट डाउन हो जाएगी। हमने आइसिंग को डेफिनेटली चिल्ड मोड में लिया है, तो इन दैट केस, राइट पूजा? राइट। नाउ पूजा, मेक मी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अगर मैं किसी हॉट टेम्परेचर सिटी में हूँ, लाइक मुंबई, हैदराबाद या लाइक समवेयर, तो क्या जो आपने जिस बोल में आपने विपिंग किया है या जो आपने रॉड जो ली थी, वो भी क्या ठंडी रॉड्स होंगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप क्रीम चिल्ड लीजिए और फिर व्हिपिंग करना स्टार्ट कीजिए। हाँ, अगर आप बहुत ठंडी गर्म जगह में हैं तो आई वुड सजेस्ट है कि आप एसी रूम में काम कीजिए। अच्छा, सिर्फ एसी रूम में काम कीजिए। इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप जो यूज कर रहे हैं वो चिल्ड होना चाहिए या समथिंग लाइक नहीं, दैट, इज इट? नहीं, नथिंग। Okay. So guys, if you are living in a very hot temperature city, then you can stay in the AC room and do the icing part. But अगर आप normal जगह पे रह रहे हो तो फिर the way पूजा told you, just follow that. कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ना तो आपको बोल को अपने फ्रिज में रखना है, ना तो कुछ और पार्ट करना है। सिंपल आप रखिए, ठीक है? पूजा, जो कलर आपने यूज किया, what is that color? What are the colors you have used? The normal water based colors what I have used for the whipping cream. Liquid आप color or water based? कलर कोई भी कलर यूज कर सकते हो। कोई सा भी कलर पूजा? Any brands you will suggest or any brand I can use एंड for? इट शुड बी अ फूड ग्रेड कलर। फूड ग्रेड होना चाहिए, बस वही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, फूड कलर होना चाहिए, बस वही इंपॉर्टेंट है, करेक्ट? बाकी कोई भी ब्रांड आप यूज कर सकते हैं जो आपकी बेकरी शॉप में अवेलेबल है। हाँ। ओके, ओके, गॉट इट। पूजा, 5 minutes are done, can we get? Yeah, I'll just get my camera. Okay. So, can you see my table correctly, Sumiti? Yes, can see it very correctly now. Okay. So, I'm going to apply the layer of cream on top of it. Whenever you're using a pellet knife, please clean it and then use it.
साइड्स में इसको पहले अप्लाई कर रही हूँ। Yeah. Okay. Clean your palette knife, then use it. So, क्रीम बहुत देर से बाहर रखी थी, थोड़ा ड्राई जैसा हो गया था। मैं स्प्रे बॉटल में बस थोड़ा सा पानी छिड़क दूंगी इसमें। ओके, ये मैं फाइल का टुकड़ा लिया है मैंने, जो नॉर्मल फाइल आता है ना, उसका मैंने टुकड़ा लिया है और उसको रख के मैं इसको रोटेट कर रही हूँ। ओके, नाउ अगेन क्लीन योर पैलेट नाइफ। शार्प एज कैसे बनाएंगे? ये क्रीम को, जो एक्सेस क्रीम है, इसको अंदर की तरफ आपको खींचना है। फिर पैलेट नाइफ को क्लीन कीजिए। और बिल्कुल हल्के हाथ से कीजिएगा इसको, वरना जो नीचे का क्रीम है वो ऊपर आने लगता है। Pull the cream inside. ये वाला स्टेप थोड़ा पेशेंटली कीजिएगा, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन इससे आपका केक का लुक अच्छा हो जाएगा। Can you see the sharp edge on my cake? Yes, Pooja, superb. Okay, so now I will be showing you how to use the nozzles. नोजल से कैसे? तो मैं क्रीम को, थोड़ा ड्राई हो गया है ये क्रीम, बहुत देर से बाहर है ना, तो मैं इसको थोड़ा सा स्प्रे कर रही हूँ। ओके, तो एक बात बताइए, आपने जैसे यू हैव मेड दिस क्रीम, ओके, नाउ वी हैव टू कीप इट इनसाइड द फ्रिज फॉर हाफ एन आवर। हमें हाफ एन आवर के लिए केक को सेटल डाउन करने के लिए रखना है फॉर द क्रम्ब कोटिंग। सो व्हाट अबाउट दिस क्रीम? ये क्रीम को कैसे रखना है? इसको ऐसे बाहर रहने देना? आप जाके फ्रिज में रख दीजिए हाफ एन आवर के लिए साथ में। नॉर्मली फ्रिज में रख देना है, इज इट? नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में नहीं, नॉर्मल फ्रिज में बस जाके ये बाउल रख दीजिए। अच्छा, ओके। एंड व्हाट इफ अगर हमारी जो क्रीम है वो ओवर विप हो गई है, तो अगर जब ओवर विप हो गई तो उसे कैसे फिर यूज करना है? मैं इस पानी का स्प्रे कर रही थी ना, या तो आप हाफ टी स्पून ऑफ वाटर डालिए और इसको मिक्स कर दीजिए, तो वो वापस से थोड़ा ठीक हो जाएगा। अच्छा, so guys, if your cream is over whipped, then in that case
take 1 tablespoon of water and then mix it with the spatula. उसको एक चम्मच 1 tablespoon water डालिए और उसको चम्मच से एक बार mix कर दीजिए, जैसे पूजा ने किया था, वो वापस से ठीक हो जाएगा. And when you are keeping the cake inside for crumb coating, आप रख रहे हैं 30 minutes के लिए, तब अपनी क्रीम को भी फ्रिज में रख दीजिए. फिर जैसे अभी पूजा ने स्प्रिंकल किया पानी, water she sprayed, right? That way only you have to do, and thereby you can use it. Correct, Pooja? राइट. अब मैं इसको थोड़ा डार्क कर दी इस कलर को, जो इसका नोजल में मैं यूज करने जा रही हूँ नोजल के लिए, मैंने इसको थोड़ा डार्क कर दिया. ओके. Okay. I want to make it more darker. Pooja, one more thing is there. What is the difference between all this color? आपने बोला कोई सा भी color use कर सकते हैं, correct? So which color we will be using? मतलब बेस्ट इज लाइक जेल कलर्स. क्या होता है, वाटर बेस्ड कलर आपको 4 ड्रॉप डालना है किसी जगह, एग्जांपल 4 ड्रॉप डाला, वही जेल कलर्स 1 ड्रॉप में ही काम कर देता है. इट इज लाइक दैट concentrated. that concentrated. Okay. So what is the difference between these like colors? जेल कलर्स हो गया या फिर लिक्विड कलर हो गया या वाटर बेस्ड कलर हो गया, क्या डिफरेंस होता है ये कलर? डिफरेंस यही है शुक्रिया, बस यही डिफरेंस है कि वो जेल कलर्स बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है और वाटर कलर्स डाइल्यूटेड रहता है. अच्छा. ओके. ओनली दैट इज द मेन डिफरेंस. ओके. सो आई हैव अ पाइपिंग बैग. दिस इज कॉल्ड अ पाइपिंग बैग. कैसे यूज करना है? अब सपोज मैं ये नोजल यूज कर रही हूँ, ये M1 नोजल है व्हाट आई एम यूजिंग. दिस इज M1 नोजल. ओके. सो आई एम जस्ट पुटिंग इट इनसाइड दिस. डालने के बाद थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लीजिए और इसमें कट कीजिए. ओके. हम लोग को ऐसे करना है, इसका ये आधा कवर हो, ये वाला पार्ट को छोड़ के इसके ऊपर तक कवर हो. कैन यू सी दिस सुकृति? Yes, Pooja, can see that very well. तो हम लोग को ऐसे करना है. नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट फिल इट विद द क्रीम. Okay. Now I will be showing you how to use this nozzle. So with the same nozzle मैं 2 डिजाइन यहाँ बनाने वाली हूँ. One is मैं जिसको प्रेस कर रही हूँ एंड मैं रोटेट भी कर रही हूँ अपने टेबल को. Okay. So can you see one design is made this way? Okay. Second design मैं इसमें रोज बना रही हूँ. I'm just pressing it and just turning it around. Okay. Which nozzle is this, Pooja? M1 nozzle. The nozzle number is M1. Okay. I have already shared the picture of nozzle yesterday. मैंने कल ही nozzle की picture share किया है. Okay. Okay. So I'm just making a rose. How to make a rose? Just press it and just turn it around. Okay. And you see this? Yes, Pooja, very well. Okay. So make your roses nothing. Okay. With the same nozzle. Sorry, Sukrita, I will transfer this cake in the cake board first, and then I will do the icing. 1 moment. मैंने वो करना भूल गई थी. So how will you transfer this? Just put your palette knife inside, rotate it a bit, take a cake board, and very slowly transfer it here. Okay? So this is the way you will transfer it. Okay, Pooja, got it. Okay. अब मैं इसमें एक और डिजाइन बना रही हूँ. I'm just pressing it, releasing it, pressing it, releasing. मैं ये डिजाइन करके दिखाती हूँ. Okay. I'm just keeping my hand here. I'm pressing it, releasing it, pressing it, releasing. So this is the way I'm going to make this. I'm making the designs here. Okay. Got it. Got it? Yeah. So guys, do let me know how did you like the cake icing part? Did you learn something new which you didn't know about the icing thing?
So मैंने क्रीम खत्म हो गया है because मैंने इतना सारा चीज कवर किया है इसमें इसलिए. So Okay. can you see the designs we have covered with the same nozzle? We have made 3 designs. आप और भी designs बना सकते हो. Okay. Okay. So we Okay. made a rose, we made a swirl design, and we made a shell design with this. Okay. 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 Got it. So guys, do let me know how did you like it. Pooja, can you please cut one layer and show it to us? How does Yeah, it I'll look? just take The one layering pic so part. quickly. Yeah, please take the picture because we need to share on the group also, right? Yeah, I'll just take one pic first. One moment. Yes, so guys, we will be sharing this picture on the group also. Okay, and Pooja will show you the layering part as well. After doing this process, then you should keep it in the fridge again for 30 minutes. अभी तो मैं क्लास में करके नहीं दिखा सकती. That is why मैं साथ अभी कर दे रही हूँ. But Okay, so when you are doing it, keep cover it in करके? हाँ कवर करके केक बॉक्स में या किसी भी बॉक्स में रखना है. ऐसे ज्यादा देर रखोगे तो ड्राई हो जाएगा आपका केक. Okay, so cake box या cake उस पे. Okay. Can you see the cake texture? Wow, superb. Lovely, Pooja. Very nice one. Thank you. Okay, so guys, I hope now the icing part is clear to you guys. Pooja, one thing more, can we do the whipping at home? Like हमारे पास अगर cream नहीं है, तो क्या मलाई or something से can we make the cream? मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में ही शुरू थी. मैम लोग वो यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? इसमें स्टेबलाइजर नहीं है. अगर आपका वो क्रीम whip भी हो गया ना वापस से गल जाएगा. Okay. So one common question is there, if we want to make chocolate cake, let's say, so how we will be making in this, why this recipe? You have to take a chocolate sponge for that first of all. Okay. You're going to make black forest cake with the chocolate sponge. So you're going to do ऐसे whipped cream का layer लगाइए. Put some chopped chocolates or choco chips or grated chocolate and cherries. Okay. Add that layer and you have to soak your sponge with the sugar syrup first, and then the cream part, then the chocolate part, and then the cherries you have to add to it, and then all the layers goes that way. Okay. So guys, I hope that is clear. The exact chocolate cake cannot be told. Chocolate cake is something which we will be covering in our advanced class. Advanced class is starting on 24th को हमारी advanced class start हो रही है. उसमें हमने proper chocolate cake लिया है. It's a bit tricky. वो इसी से variation से नहीं होगा. Ganache is something which is used. Chocolate के साथ बनाते हैं हम. सिर्फ ब्राउन कलर से नहीं बनता है वो. So वो एडवांस लेवल में हमने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है. So in that you will be learning red velvet, blondies, brownies and stuff. Okay, so that is altogether a new process. Okay, so that's why chocolate नहीं बना सकते आप इससे, but you can make with this variation black forest. आप black forest बना सकते हो इस variation से. Correct? So yes, I will enable the chat right now. Guys, please ask the question if you have any. Yes, Pooja, got your picture. Instead of condensed milk, can we use 1 minute? How much curd do we have to use? 120 gram or half cup, and 80 grams of sugar. Okay, what will happen if we over whip the cream? The cream will become dry. Acha, we can use powdered color? Yes, you can use powder color. Just once your cream is whipped, just sprinkle that powder color and just beat it for a minute, and you can use it that way. Okay. Hi, can we use whipping powder? Yes, you can use whipping powder, but for that you have to see the packet, back side of the packet, what is written, what to add in it. Once your mixture becomes flowy, then you can do the whipping process the same way I did it. Acha. So whipping powder ke liye there are instruction which is written at the back. You have to follow that. Okay. If you do not want to soak the cake, then your cake will not be that moist. To make it moist, you can just soak it with the normal water also. If you don't want to soak it with the sugar syrup or something, you can soak it with the normal room temperature water also. Acha. Okay. Can we whip the cream if we don't want, if we don't have beater? No, without beater you cannot do it. Okay. Can we use food color? Yes, you can use food color.
Okay. Ma'am, exactly how much time it take to make a complete cake? For a complete cake, it takes around 45 to 50 minutes. अच्छा, ओके ओके। वनीला केक में कौन सी सिरप यूज करनी है? वनीला केक में कौन सी? कौन सी सिरप यूज करेंगे अगर सिर्फ वनीला केक बनाना है विदाउट एनी फ्लेवर? नॉर्मल शुगर सिरप। Okay. If you want pineapple flavor, how to do? You take pineapple, okay, chop it and cook it with the sugar. With that sugar water only, you're going to soak your sponge. Once your pineapple is cooked, take the pineapple part out of it and use that sugar syrup to soak your sponge. So your pineapple full flavor will come in your sponge, and with that the pineapple pieces what you got now, you can do it on the layering. You can just add those chunks on the layering after the whipped cream layer. Then you can add your pineapple chunks. Okay. Thank you so much. It was a lovely class. So Aliza ma'am is saying thank you so much. It was a lovely class. Thanks ma'am for I hope you enjoyed it. Okay. Please send a tin size for cake baking. Ma'am, we have already covered it yesterday, I guess. कि half kg के लिए कितना, 1 kg के लिए कितना. Pooja, so for half kg we have used 1 cup. So if we are making 1 kg cake, then how much whipping cream? Just double the quantity. May take it 2 cups. 2 cups. Okay. तो जितने का केक बन रहा है आपका उसका हाफ लेना है. So whatever ingredient Pooja has given. जैसे कि आपको ओवर फ्लावर बहुत सारे फ्लावर्स बनाना है उसमें, तो आप क्रीम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि अभी मैंने सिंपल लेयर किया है तो उसमें मुझे 1 कप लगा. अगर आपको बहुत सारा केक को कवर करना है, फ्लावर्स बहुत सारे बनाने हैं ऊपर से डेकोरेशन, तो अपना क्रीम लाइक हाफ कप और डाल दीजिए उसमें. अच्छा, अगर नॉर्मल रखना है जैसे पूजा ने किया, देन इन दैट केस 1 cup is fine for half kg. बट इफ यू वांट टू मेक लॉट ऑफ डिजाइंस, देन इन दैट केस हाफ कप और ले लीजिए एंड फिर whip कर दीजिए. ओके. कैन आई whip the cream in food processor? No, not in the food processor. You cannot do it. ओके. टॉप लेयर को सिरप से कोट करना है पूजा, टॉप लेयर जो थी हमारी. हर एक लेयर्स को सोक करना है. मैंने भी किया था. अच्छा मैम, for 30 minutes should we keep the cream outside only? No ma'am, we have answered it. You have to keep it inside. Instead of Tropolite, can we use Amul whipping cream? Anamika ma'am, we have answered this question I guess in the group also, here also. Amul cream dairy product है, वो नहीं use कर सकते. Hello, with this how much kg cake if it will become if someone orders for 1 kg cake? It will be around 750 grams. Along with the icing? Along with the icing, yes. Okay. How to avoid over soaking layer? When you do it, you'll get with the experience you come to know. Okay. So slowly. Okay. For cream bell, sorry, whipping cream of cream bell can be used. Cream bell की जो whipping cream आती है, अगर वो नॉन डेयरी है तो आप यूज कर सकते हो. कोई सी भी cream with non dairy, like if it is non dairy or dairy free we can use, right? Right. Can we use silicone mold in cooker, Pooja? If it is अच्छी क्वालिटी का है, उसमें लिखा होता है सिर्फ. If it is written there, you can use it in that much temperature, then only she can use it. Leena ma'am, you have to check with the mold first if it allows that much of heat or not. Before placing the cake on turntable, should we add cream on the table? Yes. She Yes. told, no? She has showed it to you. We want to stick वो turntable से stick हो जाए. If not, if you don't do it like that way, ना, your cake will keep moving, so you'll find it difficult. Okay. 1 kg of cake, how much tin we need, Pooja? 8 inch. For half kg, we need 6 inch. For 250 grams, I'll start with 250 grams. 250 grams, it is 4 inch. For a half kg cake, it is 6 inch. For a 1 kg cake, it is 8 inch. For 1.5 kg cake, it is 10 inch. Okay, so guys, I hope this part is clear. A lot of you must be having that issue, right? कि कैसे करना है. So I guess that is clear. Can we bake in कढ़ाई? Yes, ma'am. कल हमने बताया था कैसे कुकर में करना है. कढ़ाई में कैसे करना है पूजा? Same way, just take kadai, put a stand inside, no sand, no water. Put a stand inside and just cover your cake kadai and keep it in the preheat mode. Once your kadai से 10 मिनट में अच्छे से गर्म हो गया है, मीडियम फ्लेम में रखना है आपको, ठीक है. उसके बाद अपना आपने जो बैटर बनाया, बैटर डाल दीजिए केक टिन का उसके अंदर और अच्छे से ढक दीजिए ताकि हीट स्केप ना हो. Okay, so पूजा, after we are done with this, okay, जब हमारी ये सब हो गई तो अब स्टोर कैसे करना है क्रीम को?
ये जैसे नॉर्मल ये whipped cream आप बोल रहे हो? No, no, no. The whipping cream, the one which is there in the canned box, जो can box में था. हाँ ये वाला ना सुकृति. हाँ. अब इसको वापस मैं फ्रीजर में रख दूंगी. Okay, okay, okay. Got it. Can we cover the cake with the bowl? With the bowl? Yes, you can cover it with the bowl and keep it in the fridge. आप फ्रिज में जब भी रख रहे हो, not for half an hour वाला नहीं, ऐसे for a longer time if you're keeping it for suppose 4 hours, 5 hours, cover it with the bowl and then keep it. If not, your cake will become dry. Okay. Got it. Then next is, do we need to keep the cream in the fridge before decorating? Once you have done the decoration, then you keep it in the fridge. For settling of the cream, side में जब cream अच्छे से settle हो जाए, जो हमारा nozzles use किया वो अच्छे से settle हो जाए, उसके बाद आप fridge में रख दीजिए half an hour के लिए, तब खाइए. Okay. After layering the cream on the cake base, where should we keep it in the fridge? Deep fridge or racks? On which temperature of the fridge? Normal, ma'am. Normal fridge में बोला था वैसे. हाँ. Why are you watering the cake while decorating with the cream? Ma'am, we just explained, as it was dry, it was getting dry. That's why पूजा ने उसमें water sprinkle किया था. Dry नहीं होना चाहिए. Dry मतलब उसमें air pockets आने लगेंगे. वो फटने दिखेगा. वो smooth नहीं रहेगा. That means it is dry. Okay. What number of nozzle used for what purpose? So nozzles are for decoration. Now it's up to you how you are using for different kind of design. Am I correct, Pooja? Right. Okay. Why we should not use dairy cream? Because it doesn't have a stabilizer in it. Your shape it will not be able to hold the shape of the cream. It will start melting. That is why. अच्छा, okay. कौन सा Suppose if we are using a dairy cream, in that case we add many things in it. I've never used it, so I will not be able to guide you much well. We have to add stabilizer, we have to add sugar, and it's a very different technique for doing that. Okay. So that is why Tropolite is good for health. मतलब उसमें chemicals होते हैं तो कुछ problem तो नहीं है, side effect तो नहीं है? इसमें कोई side effect नहीं है. अच्छा, ये सोयाबीन सीड से बना होता है इसका. Okay. Can we cover the cake with the bowl? Samara ma'am, अब आपका जो केक है आप उसमें आप देख सकते हैं वो अगर बोल में हो रहा है तो फिर it's fine, right? बोल से cover कर सकते हैं ना पूजा? हाँ सुकृति, आप कर सकते हो. Okay. कौन सा बीटर बेस्ट है मैम? लिंक दिया है पीडीएफ में, प्लीज चेक इट. उसमें वॉट भी लिखा है 200 से 250. Okay, so that is what Pooja is saying. How to store 1 kg pack of non-dairy packing of whipping cream. How to store 1 kg pack of non-dairy packing of whipping cream. I will just इसको मैं दबा के थोड़ा लॉक के जैसा कर दिया मैंने, और उसको मैं रख दूंगी फ्रीजर में. अच्छा, नॉर्मल फ्रीजर में, एंड देन व्हेनेवर वी हैव टू यूज इट सेम वे वी हैव टू फॉलो कि 6 घंटे पहले निकालना है. नॉट तो पूरा एंटायर केक का जो प्रोसेस है, एंटायर प्रोसेस ऑफ द केक, लाइक right from the sponge, how much time it takes to make the entire cake perfect the way you did? See, for baking it will take around 35 minutes. So the mixing part it will take 10 to 15 minutes. Okay. Once your cake is baked, it will take 3 to 4 hours to cool nicely. Your sponge should cool down, then only you can do the icing on it. After that, once that is done, you start doing for crumb coat again. It will take half an hour time. Then you do the final layer again for half an hour time. You're going to keep it in the fridge. That is Okay. So I hope that part is clear to people. Can we make the spike with some alcohol? I'm not getting that question, Sukriti. Okay, can we make a spike this with some alcohol? Can we like add some alcohol in this? I have never used it. I don't know about it. Okay, you are the team great. So nice. You both are so good. God bless you. Thank you so much, ma'am. So I guess now I will be ending. Very nice session. Thank you, Pooja ji and Sukriti. Thank you so much, ma'am. So now I hope we are done. I'm learning baking for home only and I don't have cake board. What can I do, Pooja? Last question I'm taking. You can take a plate. आप plate में transfer कर दो. Plate का उल्टा side करके आप उसमें transfer कर दो. Okay. So thank you so much, guys. I see a lot of people have complimented. I'm not able to read out the name, but thank you so much, guys, for complimenting us. And I am sure, like I surely want to see कि आपका कैसा cakes बन रहे हैं.
ठीक है. आई रिपीट, पूजा विल बी नाउ अवेलेबल फॉर द क्वेरीज फ्रॉम 10:30 to 11:30. वो 10:30 से 11:30 पे अवेलेबल होंगी आपकी क्वेरीज के लिए. ओके. मोस्ट ऑफ द क्वेरीज जो आपने अभी तक पूछी है ग्रुप में वो मैंने आंसर कर दी है. वन पर्सन वाज आस्किंग अबाउट हर केक. जो केक के लिए उन्होंने पूछा था, मैम आपका केक ढंग से हुआ नहीं है शायद, इसलिए इट इज नॉट लुकिंग गुड, इट विल नॉट बी डन. ठीक है. तो in that case please do the needful, bake another sponge and do it. I am not sure the name of the person, but please check it. Okay, so thank you so much guys, and thank you so much Pooja. I know we have exceeded 15 minutes by I guess that was worth spending. Okay, so thank you. Just one more, Sukriti, can you just tell them to see the Q&A part once and then ask questions. Yeah, Pooja, after this I will be sharing them the Q&A also, one video of Q&A, so that you can see most common query जो आती है ना, कि shrink क्यों हो रहा है, whipping cream melt हो रही है, क्यों नहीं हो रहा है मेरा, मैं कैसे चेक करूं हो रहा है कि नहीं. तो इसका हमने एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, वो मैं आपको शेयर करूंगी ग्रुप में. ठीक है. आई विल क्लोज द ग्रुप फॉर सम टाइम सो दैट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ना जाए. आप उसे देखिए, उसके बाद यू कैन आस्क द क्वेरीज. ओके. वन मोर थिंग गाइस, आई हैव वन अनाउंसमेंट टू मेक. We are starting with chocolate making class tomorrow 3:45. If you are interested you can register. ठीक है. तो 3:45 में chocolate class start हो रही है. 150 rupees का ही है, and again 5 days course है वो. So if you are interested you can do, and yes, that's all. ठीक है. Thank you so much. Bye bye Pooja. Bye guys.